ओके, तो सेकेंड डेटा टाइप दैट इज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, आप लेफ्ट साइड में बस नेम लिखना है, डेटा टाइप आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो struct, ठीक है, तो स्ट्रक्ट में अभी देखिए ऑटोमेटिक कॉलम ऐड हो गया। तो यहाँ पे अब आप इंडिविजुअल ग्रुप्स तो बना सकते हो बट डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के। सपोज कर लीजिए एक मोटर हो गया, स्टार्ट स्टॉप सेट ले लिया, सेट पॉइंट ले लिया, जो भी ठीक है, ये जो भी आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे वो ऐड कर दिए। करेक्ट। तो अभी इसको जब आप एक्सेस करने के लिए जाओगे तो आपको क्या होगा कि अभी जैसे सपोज करिए मेरे को इस स्ट्रक्ट के अंदर का वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो सिंपली यहाँ पे आप सर्च करोगे क्या, जो भी आपका डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने ये ऑप्टिमाइज ही बनाया, अगर एब्सोल्यूट रहता तो एड्रेसिंग में डाल सकता था। आप देखिए स्ट्रक्ट के अंदर कौन सा चाहिए आपको, स्टार्ट स्टॉप ट्रिप। अब मैंने एक ही स्ट्रक्ट बनाया। एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि अभी आप सपोज करिए आपके पास डेटा जो है 5 मोटर से आ रही है, 5 मोटर से डेटा आ रही है, लेकिन डेटा जो है सेम नहीं है, 5 मोटर से अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा है। अगर सेम डेटा आ रहा था तो मैं यूडीटी बना देता, ठीक है। 5 से अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा है तो आप उसको, जैसे अभी मैंने स्ट्रक्ट नहीं दिया है, मोटर 1 मोटर 2 मोटर 3 मोटर 4 दिया होता, तो अभी मेरे को वहां पे वो ग्रुप दिखता, मोटर 1 लेना है या 2 लेना है या 3 लेना है या 4 लेना है या 5 लेना है। ओके, देन यहाँ पे स्ट्रक्ट लिया और स्ट्रक्ट के बाद यहाँ क्या है, स्टार्ट, है ना। उसी तरह से अगर दूसरे मोटर का पैरामीटर मैंने खोला होता तो दूसरे का मेरे को, तो स्ट्रक्ट कब ले बनाएंगे आप, यूडीटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्ट्रक्ट में भी आप डिफरेंट टाइप के ग्रुप बना सकते हो। यूडीटी वो पीएलसी डेटा टाइप, मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकता है। तो अगर जो बाहर से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास सिमिलर है, सिमिलर एलिमेंट्स आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, तो उस केस में आप यूडीटी। अगर आपके पास डेटा ग्रुप्स में आ रहा है लेकिन सिमिलर नहीं है, तो हर बार अलग अलग यूडीटी बनाने से अच्छा है आप अलग अलग स्ट्रक्ट बना लो, है ना। एक डीबी में जो भी आपके पास मोटर है तो मोटर के 5 स्ट्रक्ट बना लो। क्लियर हो रहा है ना। अब यूडीटी के आप सेम टाइप का डेटा है तो आप क्या करना है, 5 यूडीटी बनाने, 5 डेटा भी बनानी जरूरत नहीं है, यूडीटी के 5 एरे बना लेंगे, है ना। जैसे आपने स्ट्रक्ट ले लिया, स्ट्रक्ट के बाद यूडीटी बनाने के लिए आपको यहाँ, हाँ, तो टीआईए पोर्टल में यूडीटी का नाम है पीएलसी डेटा टाइप, पीएलसी डेटा टाइप। ठीक है, ऐड न्यू डेटा टाइप, यहाँ पे अभी सपोज करिए यहाँ पे स्टार्ट है, स्टॉप, ठीक है। अब ये क्या क्रिएट किया है आपने, ये एक खुद में डेटा टाइप क्रिएट किया हुआ है। जैसे हमारा एफबी के साथ डेटा टाइप क्रिएट हुआ था, उसमें एफबी2 लिया था तो हमने उसमें जो पैरामीटर डिफाइन किए थे वो आ रहे थे एलिमेंट्स। यहाँ पे अब जो मैंने डेटा टाइप बनाया है वो किस नाम से बनाया है, यूडीटी, इसको रीनेम कर लो, ठीक है। तो अब जब भी आप ये डेटा टाइप यूज करेंगे, सिमिलर वहीं पे करते हैं, अगर यहाँ पे आप यूज कर रहे हो डेटा टाइप, इसका क्या होगा, करेक्ट। तो ये आ गया मोटर में भी वही पैरामीटर। अब सपोज करिए इसी के जैसा आपके पास 5 मोटर और हैं,
तो हर बार अलग अलग अब आपको स्ट्रक्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप सेम डेटा टाइप ले लोगे। ये भी नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो आप, एरे 0 1 कितना है आपके पास 5 है, तो 0 to 4 ऑफ व्हाट, जो मेरा डेटा टाइप बनाया है मैंने, तो ये हो गया आपका मोटो 1 2 3 4। करेक्ट। तो ऐसे इस केस में अगर सिमिलर डेटा टाइप आता तो एरे ऑफ स्ट्रक्ट भी आप चला सकते हो। डिफरेंट आ रहा है तो या तो यूडीटी बनाइए। ओके, लेकिन यूडीटी जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप नहीं है, आप यूडीटी को टैग टेबल में भी डिफाइन कर सकते हो। टैग टेबल में भी यूडीटी डिफाइन हो जाएगा, बट बेटर है आप डीबी में ही करिए। तो एरे क्लियर, स्ट्रक्ट और यूडीटी। यूडीटी आप डिफाइन करिए जब आपके पास डिफरेंट ग्रुप के डेटा आ रहे हैं, मतलब ग्रुप से आ रहे हैं, एक ग्रुप डिसिमिलर है, दूसरा ग्रुप डिसिमिलर है, तीसरा ग्रुप डिसिमिलर है, तो उसके स्ट्रक्चर। अगर ग्रुप में सिमिलर डेटा आ रहा है तो फिर अब दो और मेन देख लेते हैं, एक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम। स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं आप, तो अगर आपने स्ट्रिंग लिया है तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप स्ट्रिंग, इसका जो लेंथ है, ये देखिए दो स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग 1 दो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1, इसका आपका लेंथ देखने के लिए आपको अनऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अभी देखिए आप एक स्ट्रिंग लिए हैं, दैट इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स, 256 बाइट का है, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है 248 से लेकर के 504 का, कितना हुआ 256 बाइट हुआ। तो एक स्ट्रिंग मैक्सिमम हो सकता है 256 बाइट का, करेक्ट, लेकिन उस 256 बाइट में जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं वो 254 ही होता है। 2 बाइट इज फॉर इंफॉर्मेशन, आप कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं उसमें 2 बाइट इंफॉर्मेशन का होता है, बाकी के जो रिमेनिंग है वहां पे वो कैरेक्टर स्टोर करता है। ये स्ट्रिंग क्या स्टोर करता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर का लेंथ कितना होता है, 1 बाइट। 2 टाइप के कैरेक्टर हैं, एक सिंपल कैर और दूसरा डब्ल्यू कैर। कैर जो है वो 1 बाइट का, डब्ल्यू कैर जो है वो 2 बाइट का, या बोले तो 1 वर्ड का है। उसी तरह से स्ट्रिंग भी है और डब्ल्यू स्ट्रिंग भी है। द स्ट्रिंग इज ऑफ 256 बाइट, डब्ल्यू स्ट्रिंग इज ऑफ 512 बाइट। तो ये डब्ल्यू स्ट्रिंग और डब्ल्यू कैर सिर्फ 1500 में सपोर्ट करेगा, बाकी किसी में नहीं करता, ठीक है। बाकी अदर पीएलसी में आपको 256 बाइट ही मिलता है। तो अभी देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जो 2 बाइट इंफॉर्मेशन है, पहला बाइट बताता है कि टोटल स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, ठीक है, और दूसरा बाइट बताता है कि उस लेंथ में कितने स्ट्रिंग यूज्ड हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिंग जब भी डिफाइन करना है तो 256 बाइट का ही करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 बाइट की है, 10 कैरेक्टर ही है, तो आप कम भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, तो स्ट्रिंग के बाद आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट सपोज मैं डाल देता हूं 20, तो अभी क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 256 अभी ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22 बाइट। 20 इज ऑफ कैरेक्टर, 2 बाइट एक्स्ट्रा। ये देखिए 248 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया ये, 270 तक। फिर स्ट्रिंग नेक्स्ट अगेन 20, तो 20 20 40 हो गया, करेक्ट।
तो अभी इसमें सपोज करिए मैं कुछ स्टार्ट वैल्यू डाल देता हूँ, फिर पता लगेगा। इसके लिए सीमेंस डाल देता हूँ और यहाँ पे ठीक है, इसको डाउनलोड करिए। कितना हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 20 में 7 बाइट यूज हुआ है, 13 एम्प्टी है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर देखना है कौन सा कैरेक्टर क्या स्टोर कर रहा है, तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो कहाँ से ब्रेकअप स्टार्ट हुआ है? दैट मीन्स 248 से, है ना। इसका मतलब क्या है एड्रेस? DB नंबर क्या था? DB12 DB12 डॉट DBB, करेक्ट? 2 इसको कैरेक्टर कर लेते हैं। ये देखिए, अभी इसको मैं डेसिमल कर देता हूँ, इसको फर्स्ट बाइट 248 क्या डिनोट कर रहा है? 20, दैट मीन्स टोटल स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, और सेकेंड बाइट क्या डिनोट कर रहा है? उसमें यूज कितना हुआ है, तो 7। अब ईच इंडिविजुअल बाइट SIEMENS, है ना, जो कैरेक्टर डिफाइन हुए, बाकी सभी के सभी अभी, है ना। सिर्फ दूसरा का भी करोगे आप तो वैसे दिखेगा। तो उसके लिए एड्रेस क्या करना पड़ेगा? DB12 डॉट DBB 270, करेक्ट? कैरेक्टर कर लीजिए। है ना, ये डेसिमल और ये डेसिमल, ये भी लिमिटेड 27 से, ये दूसरा स्ट्रिंग है, करेक्ट? समझ में आया? अब स्ट्रिंग से रिलेटेड ना आपके पास यहाँ ब्लॉक्स भी हैं, तो अगर स्ट्रिंग का कुछ ऑपरेशन कराना है तो आप इस ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर, मान लीजिए 2 स्ट्रिंग आ रहा है, आपको ऐड करना है। तो अभी जैसे सीमेंस था और लिमिटेड था, आपको इंडिविजुअली चाहिए, सीमेंस लिमिटेड, तो यहाँ पे कॉनकैट का ऑप्शन है। कॉनकैट क्या करता है? 2 स्ट्रिंग को कंबाइन कर लेता है। तो अब जो कॉनकैट आप बनाओगे वो भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए, तो इट मीन्स कि मेरे को एक और स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं सपोज कॉनकैट, अब लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो जिसमें स्ट्रिंग होगा ना, ये दोनों का वो सम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऊपर आपने 20 कैरेक्टर डाल दिया, इसमें 20 कैरेक्टर डाल दिया और ये भी 20 है, तो वो आपके पाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो मैं अभी 20 डालूंगा तो चल जाएगा, क्योंकि 7 + 7 40 नहीं आ रहा है। 40 कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, पहला इनपुट क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, ये नन कर देते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लस स्ट्रिंग, और फाइनल इसका रिजल्ट जो है कहाँ आएगा? वो कॉन्कैट। DB कंपाइल करने को
अभी जो कॉन्कैट को रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिमेंस लिमिटेड। ये देखिए, इवन आप स्पेस भी यहाँ पे देते हो ना, दैट इज ऑल्सो वन कैरेक्टर। तो सीमेंस के बाद सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे SIEMENS स्पेस, ठीक है। इवन कन्वर्जन भी पॉसिबल है, लाइक आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो तो इजी है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना इजी, बट स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में कोई वो नहीं है, कंडीशन नहीं है, जो भी वैल्यू आ रहा है वो दे देगा। लेकिन जब आप स्ट्रिंग से इंटीजर में कर रहे होते हैं तो सिर्फ जो इनिशियल के वैल्यूज इंटीजर हैं सिर्फ वही वो कन्वर्ट करता है। मतलब क्या हुआ, अभी देखिए यहाँ पे कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसको लीजिए, क्या कन्वर्ट करना है आपको, मेरे को एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या आ रहा है मेरे पास, सीमेंस लिमिटेड आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू है क्या, ये कन्वर्ट करके आपको क्या देगा, 0 देगा। सपोज MW 300 पे मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। सीमेंस लिमिटेड, अभी वैल्यू क्या आ रही है, 0, लेकिन अगर मेरे पास इनिशियल स्टार्टिंग में कुछ इंटीजर रहा तो वो कन्वर्ट करके दे सकता है। मतलब कि अभी सपोज करिए इसको मैं मॉडिफाई करता हूं और 1 2 3 सीमेंस और SIE 4 5 NS ऐसा लिख दिया, ओके। तो अभी 1 2 3 कॉन्कैट में गया और ये फाइनली आपको चेंज करके क्या दे देगा, 1 2 3 मिडिल, सिर्फ इंडिविजुअल जो फर्स्ट लेफ्ट साइड से उसको अगर कंटिन्यूअस इंटीजर मिला है तो ही वो उसको दे पाएगा। तो बाकी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। लाइक एक स्ट्रिंग को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना है ना, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मूव करना है आपको, सपोज कॉम्प्लेक्स कॉन्कैट को कहीं मूव करना है दूसरे स्ट्रिंग, है ना, तो वो भी पॉसिबल है। देन आप कन्वर्ट कर सकते हो, कंपेयर कैरेक्टर स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को आप कंपैरिजन करोगे, इक्वल है तो बिट देगा, नॉट इक्वल है तो बिट नहीं देगा। तो अगर क्या करना है, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, एम्प्टी, तो वो आप कर सकते हो। तो ऐसे सीमेंस का एक लाइब्रेरी भी अवेलेबल है फॉर इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के लिए। मीन्स जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, नॉट ओनली फॉर लैडर, STL STL जितने भी इंस्ट्रक्शन, उन्होंने एक लाइब्रेरी बना रखा है। अगर विद सैंपल प्रोग्राम, तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन आप समझ नहीं रहे, आपको प्रोसेस करके देखना है, तो वो लाइब्रेरी आप डायरेक्ट डाल सकते हो, सैंपल लाइब्रेरी फॉर इंस्ट्रक्शंस, ऐसा मिल जाएगा आपको। जैसे आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, हेल्प सेक्शन में ही अवेलेबल है। अभी सपोज करिए S मूव, आपने हेल्प, नॉर्मल आप हेल्प में जाओगे, हेल्प में आप पढ़े, नहीं समझ लगा, तो ये हेल्प में कुछ नहीं, ये उसका ही इमेज है, एक तरह से कह लीजिए, जो लाइब्रेरी है ना उसका ही इमेज है। यहाँ पे लिख रहा है सैंपल लाइब्रेरी फॉर इंस्ट्रक्शन, और ये आपको लेके जाएगा FAQ पेज में। तो यहाँ देखिए ये अवेलेबल है, लाइब्रेरी विद प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम एग्जांपल फॉर TIA पोर्टल इंस्ट्रक्शन। तो 16 तक अवेलेबल है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 16 वाला भी इंपोर्ट करोगे तो 17 में ऑटोमेटिक वो अपग्रेड करके दे देगा। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू ऑप्शनल, सबके इंस्ट्रक्शन, सबके सैंपल प्रोग्राम्स अवेलेबल है। बस वो सैंपल प्रोग्राम जो है वो FC में बनाया हुआ है, तो आपको बस FC को OOB में कॉल करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें जो जो पैरामीटर्स लगा, तो उन्होंने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप की लाइब्रेरी बना रखी है। तो इसमें
FC तो है ही, साथ साथ में DB कनेक्ट कर रखा है, तो आपको खुद से कोई एड्रेस वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ FC को कॉल करना है। ठीक है, तो अभी अगर लाइब्रेरी वाला भी सेशन लूंगा तो इंपोर्ट करके भी दिखा दूंगा। तो स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर, जैसे कॉनकैट है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना है, उसके लिए है स्ट्रिंग को लेफ्ट मूव करना है, कितना लेफ्ट मूव करना है, कितना राइट मूव करना है, डिलीट करना है, स्प्लिट करना है, इंसर्ट करना है, सबके कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करना है, तो वो सारे इसके लिए ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो अभी आप अगर हैंड्स ऑन करेंगे ना तो कुछ टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में एक और ग्रुप आता है टाइम एंड डेट का। देखिए, इंडिविजुअल डेट इज एलिमेंट्री, इंडिविजुअल टाइम इज आल्सो एलिमेंट्री, लेकिन डेट एंड टाइम कंबाइंड इज कॉम्प्लेक्स, DT जिसको बोलते हैं, डेट एंड टाइम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अगर आप एलिमेंट्री यहाँ पे टैग टेबल में आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे इंस्ट्रक्शन, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप डेट करेंगे, डेट के लिए है, टाइम करेंगे, टाइम के लिए है, ये टाइम नहीं है, ये कौन सा है, ये डेटा टाइप, ये आपका टाइमर में जो टाइम लगाते हैं वो है। आपको करंट टाइम चाहिए तो टाइम ऑफ डे चाहिए, टाइम ऑफ डे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट भी मिल गया आपको, टाइम ऑफ डे भी मिल गया, लेकिन डेट एंड टाइम इकट्ठे चाहिए, कहीं आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, एक है LDT करके, इसमें आपको डेट एंड टाइम एक साथ तो मिल जाएगा, लेकिन फिर आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो डेट एंड टाइम के लिए वापस कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। तो एक डेटा टाइप है जिसका मैं DT, और इसका डेटा टाइप का नेम है डेट एंड टाइम। ठीक है, और एक और है जिसमें कि वो बिट बाइट बाय बाइट ब्रेक करके आपको देता है, जिसको क्या हम बोलते हैं DTL। तो डेट एंड टाइम आपको इंडिविजुअली एक साथ दे देगा सारा इंफॉर्मेशन, DTL बाइट बाय बाइट डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। तो DTL जिसका डेटा टाइप भी क्या है, DTL, ये है ना। ईयर के लिए बाइट है, आपके मंथ के लिए है, डे के लिए है, वीक डे के लिए, आवर के लिए, मिनट, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड, सबके लिए बाइट डिनोटेड। तो अगर अभी मैं अब इस डेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम को रीड करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए भी आपके पास ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए, डेट एंड टाइम ऑफ डे। तो यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं रीड सिस्टम टाइम, है ना, और उसके बाद फिर है रीड लोकल टाइम। क्या फर्क होगा दोनों में? ग्रीनविच टाइम का जो होता है, अभी देखिए, मैं दोनों में ना ये तीनों को सपोर्ट करता है, डेट एंड टाइम, DTL और LDT। डेट एंड टाइम ले लिया एक में, दूसरे में DTL ले रहा हूँ, ताकि दोनों आपको फर्क पता लगता है। ये रिटर्न वैल्यू, ये सिस्टम रीड करके आपको देगा, कौन सा एड्रेस पे देगा, तो हमने ऑलरेडी डी में बना रखा है। कॉम्प्लेक्स में एक है अपना DT, बनाया था वो रिटेंटिव वैल्यू है, आउट पे लगाएंगे। ये DTL बनाया है। अगर आप RET भी लगाए तो और टाइम वैल्यू आती है। यहाँ पे तो नॉर्मल मेरे को
इंटीजर डालना है। आउटपुट में यहाँ पे आएगा मेरे पास कॉम्प्लेक्स dt, ठीक है, क्योंकि dt वाला मेरा डेटा टाइप डेट एंड टाइम है, और इसका वाला क्या होगा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे DTL। एड्रेस आएगा सर, रिटर्न वैल्यू में तो एड्रेस भी डालना पड़ेगा ना, आउट में आएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डॉट DTL नन, और यहाँ पे MW2, करेक्ट। ये रीड करेगा, अभी जो भी इसका टाइम पड़ा हुआ है वो रीड करेगा। तो आप यहीं देख लीजिए क्या टाइम दिखा रहा है। तो जो टाइम दिखा रहा है दैट इज 2012, 22 जनवरी 2012 वो भी। तो आप टाइम को अब सेट भी कर सकते हैं, या तो ब्लॉक से सेट करिए, नहीं तो ऑनलाइन है तो आप डायरेक्ट पीजीपीसी वाला भी टाइम डाल सकते हैं। पीजीपीसी वाला टाइम कैसे डलेगा, लेकिन एक चीज अभी फर्क देखिए, 2012 1/22, लेकिन दोनों में डिफरेंस है टाइम में। सिस्टम टाइम कितना आ रहा है 1:16, और ये आ रहा है 6:46, क्योंकि मेरा टाइम जोन प्लस 530 आवर सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे जो आप सिलेक्शन करते हो ना, सिस्टम टाइम का ये मत कंफ्यूजन मत रखिएगा कि वो पीएलसी का टाइम है। सिस्टम टाइम कौन सा टाइम है, ये यूटीसी का टाइम है। आप यहाँ जो टाइम ऑफ डे सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होगा, उसके लिए जो आपने जोन सेलेक्ट किया है, दैट्स व्हाई 5.5 घंटा अपने पास ज्यादा आ रहा है। तो सिस्टम टाइम ऑलवेज यूटीसी 00 कोऑर्डिनेट पे जो टाइम होता है वो टाइम है। लोकल टाइम जो जोन आपने सेलेक्ट किया है उससे क्या टाइम मिल रहा है आपको, करेक्ट। तो अभी टाइम सेट कर लेते हैं। ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स में जाइए, फंक्शन में जाइए, सेट टाइम, और यहाँ से आप कर दीजिए, ठीक है। अभी वाला टाइम सेट हुआ, अभी टीवी में चल के देखें। करेक्ट। सिस्टम टाइम बच गया है 9:12। हमारे यहाँ हो रहा है 14:42। ब्लॉक से यूज करना है तो आपके पास जैसे रीड था उसी तरह से राइट। सर इसका फॉर्मेट 24 आवर का ही होता है। यहाँ पे आपको रीड लोकल टाइम, राइट लोकल टाइम, राइट सिस्टम टाइम, करेक्ट। कन्वर्जन भी पॉसिबल है, लाइक आपके पास अगर कोई वैल्यूज आ रहा है, डेट एंड टाइम इकट्ठे आ रहा है, ठीक है, इससे आप सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो डेट एंड टाइम मुझे मिल रहा है कहाँ पे, इस पे कॉपी पेस्ट, ओके। और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट डेट है, तो डेट जनरली 16 बिट का होता है, तो 16 बिट मतलब MW1, ठीक है। लेकिन इसका डेटा टाइप डेट होना चाहिए, तो रिवायर में आप देखो यहाँ पे डेट है, ओके। डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी जो भी डेट एंड टाइम में आ रहा था वो एक्सट्रैक्ट करके आपको डेट मिल जाएगी। एक बार इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, पैरामीटर इंस्टेंस देख लीजिए, ऑप्टिमाइज, अनऑप्टिमाइज, स्नैपशॉट वगैरह देख लीजिए, और फिर डेटा ब्लॉक्स, ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप से।